रात के 11 बज रहे हैं और न्यूज़ सर्कल की टीम आ चुकी है लखनऊ में लोगों से जानने आखिर किसकी बन रही है सरकार उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ की या फिर अखिलेश यादव की। क्या लग रहा है बाबा, किसकी सरकार? सरकार तो फिर बाबा जी की आएगी और किसकी आएगी? योगी जी की। बाबा से बेहतर कौन है बताइए प्रदेश के अंदर? बदलाव चाह रहे हैं? कुछ बदलाव चाह कोई बदलाव नहीं चाह रहे हैं। बदलाव किस चीज़ का बदलाव? मतलब योगी जी रहें, अखिलेश जी आए, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि नहीं? अखिलेश जी का काफी हवा है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा देश किस स्तर पे जा रहा है, हम राष्ट्र को देख रहे हैं। आलू है, प्याज है, हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है। महंगाई काफी बढ़ गई है। देखिए अगर आप दुबई में 400 रुपए की कप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, तो अगर यहाँ आप पियेंगे तो ये भी आप दुबई में रहेंगे। कोई अलग से दुबई और स्विट्जरलैंड बन के नहीं आता है। जब हम आगे बढ़ेंगे महंगाई हमेशा बढ़ेगी। महंगाई के लिए आप नहीं कह सकते हैं। प्रॉपर मिल रहा है। हमारे क्या किया गया? गरीबों का तो पूरा, गरीबों के लिए नहीं कहा गया है। गरीबों के एक आदमी को ये नहीं पूछा गया है आप गरीब हैं अमीर हैं। आप आइए फ्री वैक्सीनेशन कराइए। गैस सब्सिडी निरंतर आ रही है, हमारी आ रही है, हमारे जानने वाले 4 लोगों की आ रही है। गैस महंगी है, महंगी कमा रही है। क्या लग रहा है डेवलपमेंट हुआ है? तरक्की हो रही है। अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो क्या मांग रहेगा आप लोग? हमारा सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र तो चलिए, डेवलपमेंट लेके, डेवलपमेंट के लिए देश हमारा आगे जा रहा है, आगे जाएगा। आपका क्या बोलना है, क्या चाहते हैं? सेम बाबा का जो कह दे, बाबा जो कह दे वो सही है, सत्य है। आपको क्या डेवलपमेंट? अरे सब बढ़िया कार्य हो रहा है भाई साहब, इसमें और ज्यादा क्या बोले? काम चाहिएगा? नहीं तो सब ठीक है। इनसे पूछो भैया, ये बताएं। ठीक। बताइए आप बताइए। हाँ सर, डेवलपमेंट तो आगे की सरकार से क्या चाहिए, जिसकी भी सरकार बनी, अखिलेश की बनी या फिर योगी जी की बनी, नहीं क्या चाहिए। डिमांड रहेगा? डिमांड कुछ नहीं, जनता खुशहाल रहे। और जो आप कह रहे हैं महंगाई है नहीं। अगर सवाल है महंगाई है या नहीं है? हाँ, नहीं महंगाई कहाँ है? आप सुनार की दुकान पर चले जाइए, देखिए भीड़ लगी हुई है। आप किसी भी उस पर चले जाए, आप हम केवल टमाटर और आलू प्याज को देख रहे हैं। दारू की दुकान पर चले जाइए, आप कितना ही बढ़ गया। संतुष्ट है बीजेपी सरकार से? बिल्कुल संतुष्ट है सर। क्राइम में सारा कुछ कम है? क्राइम तो बिल्कुल कम है, क्राइम तो है ही नहीं। जीरो है, क्राइम जीरो है आज की तारीख में। अच्छा, महिलाएं भी हैं, महिलाएं? जी। क्राइम के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि 5 साल पहले मैं चिन्हट क्षेत्र में रहती हूँ, तो वहाँ मैं जब निकलती थी दिन में, तो दिन में मैं भयभीत रहती थी। लड़के मेरे गाड़ियों से गाड़ी लड़ाते थे स्कूटी से, और अगर बोलते थे तो मारते थे, मुझे मारने की कोशिश करते। अगर थाने पे जाते तो कोई सुनवाई नहीं होती। आज रात में मैं 1 बजे स्कूटी से जाती हूँ, मुझे कोई भय नहीं लगता है। जय श्री राम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या लग रहा है किसकी सरकार है? ये लोग का बोलना है बीजेपी सरकार से, ये लोग संतुष्ट है। आप क्या, आप बताइए। बीजेपी सरकार से, बीजेपी सरकार से संतुष्ट है? अखिलेश सरकार से। अखिलेश सरकार क्या बदलाव, क्या नहीं हुआ है बीजेपी सरकार? कुछ भी नहीं हुआ है सरकार में, ना कोई रोजगार मिला है, ना कुछ भी मिला है सरकार में। पहले 5 साल पहले क्या रोजगार का समस्या थी? क्या हर चीज थी? पहले रोजगार था 5 साल पहले? 5 साल पहले रोजगार था, इन्होंने किया क्या? रोजगार क्या था? सामने है यार। और डेवलपमेंट क्या था? अरे तुम इधर आओ। हर चीज में डेवलपमेंट था पहले। कैसे? वही तो पूछ रहे हैं, किस चीज में डेवलपमेंट? इन्होंने 5 साल में किया क्या है? सर रोजगार की बात के लिए अरे आओ तो कि क्या रोजगार से मतलब केवल नौकरी से ही है? जब हमको सरकार जो है सब तरह से लोन दे रही है, पटरी दुकानदारों को 10-10 हज़ार रुपये लोन सेंक्शन किया है उन्होंने श्रम कार्ड बनाया है। अब इससे हमको स्वयं अपना रोजगार इजीली मिल जा रहा है। अपना बिल्कुल सर, कैंप लगा के मिल रहा है। नहीं कुछ नहीं, 10,000 का शुरुआत है अभी। अगर वो हमारा सही चला तो 20,000 का, तो इससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है भाई? रोजगार के लिए मोटिवेशन तो हर सरकार में रही है। अब आदमी इसके लिए टारगेट किसी अभी पहली बात तो पटरी दुकानदार, पहली बात तो 1 मिनट सर, पहली बात तो पटरी दुकानदार सुरक्षित है नहीं। आए दिन नगर निगम का बुलडोजर चलता था। इन्होंने जो फेरी नीति के तहत जो काम किया, तो आदमी कमा खा रहा बेधड़क होके, कोई उसको खतरा नहीं तो आज दुकान लगाए बैठे हैं, कल बुलडोजर आया उठा ले गया। अच्छा, पहले बोला जाता था क्रिमिनल कुछ पैसा लेते थे दुकानदारों से, अभी क्या है? नहीं, अभी
यहाँ तो कोई नहीं। पुलिस आप लोग की बात सुनती है कुछ क्राइम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो गुंडा राज है ही नहीं, कोई एक पैसा नहीं ले रहा, कोई एक चंदा, पहले चंदा लेने आते, चंदे के नाम पे आज इस चीज़ का चंदा, कल उस चीज़ का चंदा, अब कोई चंदा उगा ही कोई किसी तरह का भी कुछ नहीं है। और अगर जो भैया कह रहे हैं कि रोजगार, तो रोजगार के लिए मैं ये कहूँगा कि हम खुद सक्षम बनेंगे ना, जब कुछ करना चाहेंगे कि हम केवल कलेक्टर बन जाए, हमको डायरेक्ट जो है ऊंची कुर्सी मिल जाए, नहीं आके निवाला नहीं डालेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। योगी जी ने जी शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में साल अब काम तो बहुत किया है, लेकिन अब कोरोना की वजह से जैसे है कि जो क्लासेस हो रही हैं उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है, उसके बाद भी पढ़ाई चल रही है, तो इससे स्कूल में चल रहा हूँ मैं, हर जगह चल रहा है ऑनलाइन पढ़ाई भैया। लोगों को यहाँ पूरा सिस्टम बैठाल दिया गया है। टाइम से आ रहे हैं। हाँ, समय में अपने घर पे भी पढ़ रहे हैं। आपका क्या बोलना है, क्या लग रहा है? भैया मेरा सिर्फ बीजेपी के लिए एक चीज़ कहना है, सिर्फ एक नारा लगाते हैं, जय श्री राम। जैसा मीडिया आज मेरे को उतर के ये पूछ रही है, जैसा भी पूछ रही है, जैसा भी आप सवाल कर रहे हो, शैक्षिक हो, श्रम कार्ड की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, पैसा जिसके पास नहीं था वो भी आज सक्षम है बंदा। सबसे बड़ी चीज़ तो हमें कुछ रोजगार तो मिला। बदलाव, क्या कमी कुछ रही है? कमी बदलाव चाह रहे हैं। कमी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। कमी जिस हिसाब से है, आज भी कल भी जैसे भी थी, आप भी देख रहे हो ना, आप भी देखते हो, आप तो जर्नलिस्ट हो, आप भी देख रहे हो, मगर आज देखो ना आप बदलाव क्या है। मैं कुछ नहीं संतुष्ट कहूँगा, हैं सरकार से? मैं नहीं, पूरी जनता संतुष्ट है। बिल्कुल 100%, 100%। का क्या बोलना है, क्या लग रहा है? बिल्कुल हम सभी लोग संतुष्ट हैं योगी जी और मोदी जी के आने से। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? चुनाव आने दो, उसके बाद ही पता, रिजल्ट पे पता लगेगा कि आपको क्या लग रहा है? ये वोट तो कोई बता नहीं सकता है किसी का क्या। तो हवा लग रहा होगा ना किसकी है? हवा तो अखिलेश का लग रहा है, सपा का है। भाई ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, विकास उन्होंने किया है, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भाजपा के साथ में हैं। और जितनी आज अगर कच्चे मकानों पे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मोदी जी ने ग्रामीणों में कॉलोनियाँ दी है, शायद ही कोई आने वाली सरकार दे पाए या कर सके, जो उन्होंने कर दिया है। मेडिकल सुविधाओं का क्या हाल है? मेडिकल सुविधाएं देखिए, बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें सारे हालातें खराब रहे, उसी देश हमारा भी देश है। जनरल क्या बात? जर्नल में देखिए आने वाला कल है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो सुविधाएं नहीं भी हुई, उनको डेवलपमेंट करा जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे? उनको भी मेडिकल लाइन, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया जा रहा है। जब दोबारा गवर्नमेंट आएगी 22 में तो फिर देखा जाएगा। बहुत के लिए सर आयुष्मान कार्ड बनाया उन्होंने, फिर जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो दवा खुली हैं उनका रेट इतना जेन्युइन है कि पूछिए नहीं। जैसे कि जो पहले दवा की दुकानें थी उस पर 10 रुपये की जो टैबलेट है वो 7 रुपये का पत्ता है 10 गोली का। अब इससे ज़्यादा और क्या मेडिकल की सुविधा दे सकता है? अब हम ना जाएं, हम केवल मेडिकल स्टोर से खरीदें तो उसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं। ये तो सबसे बड़ा काम किया दवा के क्षेत्र में। मान लीजिए हॉस्पिटल और वो छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड भी छोड़ दीजिए, लेकिन आज जो दवा डॉक्टर लिखता है अगर हम वहाँ से लेते हैं तो हमें मतलब ये नहीं लगता कि हमारी जेब पे कुछ जा रहा है। जो दवा 500 की आती है 50 रुपये में लेके चले आते हैं। इस क्षेत्र में इससे हम सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं। और बोला है पहले ऐसा जाता रहा कि बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा ही है। अरे सर वो तो आप देख रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं जा रही। वो अभी व्हाट्सएप पे आ रहा है कि ये जनरेटर वाले और ये सब जितने हैं ये सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। जब लाइट कटी नहीं रही तो आदमी कुछ लगा ही, इमरजेंसी वाली कोई सेवा ले ही नहीं रहा। हम लोग ग्रामीण सीतापुर से ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ पे बत्ती नहीं मिल रही थी आज पूरे हम लोगों को 24 घंटे बत्ती उपलब्ध मिल रही है। सड़क की जितनी रही है बिल्कुल, आप हर जगह सारे शहरों में देख लीजिए, एक एक गली मोहल्ले में देख लीजिए, सफाई आप देखिए, कोई झाड़ू वाला आता नहीं था। आज आप चले जाएंगे देखिए हर मोहल्ले में झाड़ू वाला, क्या सफाई है। अरे यहाँ पे भी स्वच्छता अभियान जो उन्होंने चलाया, किसी गवर्नमेंट को ये होश ही नहीं था कि स्वच्छता भी कोई चीज़ होती है। वो बंटवाए गए हैं हर चीज़ में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज़ में बदलाव है। तो ये कह रहे हैं मतलब जो बड़ा जो पहलू हमारा हुए थे वो सारे जो हमारा रक्षा क्षेत्र है उससे हम संतुष्ट हैं। मतलब आप जो उसी फील्ड में बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। जो चाइना जो है समय समय पे हमें आग दिखाता था और हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उसके सामने सीना तान के खड़े हो जाएं। आज वो चीज़ हमारे मोदी जी ने की। हमें लगता है जरूर हमारी जेब पे बोझ पड़ा है, कोई कहीं से कोई भी चीज़ खरीदी जाएगी, अगर कोई थोड़ी सी अगर महंगाई भी आती है तो वो पैसा तो पब्लिक से हमारा पैसा, लेकिन आज हम बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए हैं। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम बिल्कुल सुरक्षित, चीन हो चाहे कोई भी हो, देश विदेश में इनकी जो छवि बनाई है, पहले
जाते थे तो वहाँ पे तलाशी ली जाती थी, उसके बाद जाने दिया था। आज विदेश के नेता जो है बढ़ के मोदी जी से हाथ मिलाते, तो इससे तो हमारा गर्व से सीना फूला हुआ है। अच्छा, किसान मुद्दा कुछ रहेगा? किसान आंदोलन का मुद्दा कुछ रहेगा इस चुनाव में? क्या नहीं, लगता है? किसान मुद्दा तो अब खत्म ही हो गया। उन्होंने मांगे मान ली, चलिए अपने भी आपस की बात थी, चाहे वो गलत थी चाहे वो सही थी, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपना समझ के। भाई अपना अगर आदमी उसको कोई चीज़ हमारी गलत लग रही, अगर मेरा बच्चा जिद कर रहा है, वो भले ही गलत जिद कर रहा तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। अब बाकी बच्चे को समझना है। क्या कुछ मुद्दा था किसान का, किसान आंदोलन का कुछ तो ऐसा तो सर अब उसमें तो लोग बता रहे कि कुछ षड्यंत्र उसमें रचा गया, इतना बड़ी कोई बात भी नहीं थी। अगर उस चीज़ को समझा जाए तो कुछ इन्होंने सोच के किया होगा। इनके जेब में नहीं, इनके जेब में तो कोई जाना नहीं था, इन्होंने तो कुछ उसकी सुविधा के लिए किया। अब उसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, हर चीज़ के दो सेंस होते हैं। हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोच सकते हैं। अब उसमें जो अपोजिट वाले मिले हुए हैं, उन्होंने उनके दिमाग में भर दिया, नहीं ये आपके साथ गलत हो रहा है। ऐसा कहाँ है? सब विदेश में जाइए आप, सब प्राइवेटीकरण हो रहा, सब सुरक्षित है। आज सरकारी बैंक में चले जाइए आप, कोई पूछने वाला नहीं, प्राइवेट में चले जाइए, वेलकम करते हैं। तो उनकी कुछ सोच है, उनको कुछ साथ में ले जाना नहीं, कुछ करना नहीं है। अच्छा, मोदी को अभी पंजाब में रोका गया, इसके बारे में क्या सोचती है यूपी की जनता? देखिए ये क्या है, यूपी की जनता का दिमाग बिल्कुल खुला हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पंजाब में क्या उनके साथ हुआ, वहाँ की जनता वहाँ क्या कर रही है, यहाँ की जनता उनका पूरे खुले दिल से स्वागत कर रही है। और उसके पीछे क्या पहलू थी, अब हम यहाँ की जनता अपनी रोजी रोटी में बिजी है। अब उनके साथ वहाँ पंजाब में क्या हुआ इसका तो कुछ नहीं, अब क्या चीज़ें होती हैं बताई क्या जाती हैं। अब ये जनता वहाँ हो, वहाँ देखे तो बताते हैं, समर्थक ठीक है ना। का भी हाथ है। पहले से भी खालिस्तान वाला नारा लगा था, उसको इंदिरा गांधी के समय से चला आ रहा है। आज फिर उसको ये अपोजिशन वाले जो हैं वो उसको हवा दे रहे हैं। उनको चीज़ हो तब समझ में आएगी ना, वो क्या प्लानिंग हुई, कैसे हुई, क्या हुई। तो जो चीज़ बाहर निकल के आती जनता वही जानती है। देखा गया था कि बहुत सारे स्टेट में, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, उड़ीसा, देखिए सबकी दुकानें हो रही बंद, हर आदमी है परेशान। लोगों में देखा गया था ये काफी गलत हुआ है, ना कोई खा पा रहा है, ना कोई। यूपी की 22 करोड़ जनता मोदी और सीएम योगी जी का वेलकम कर रही है और पूरे बहुमत के साथ में 2022 में सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं, ये मान लीजिए आप। पूरी तरीके से हम लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं 2022 में, और जितनी सीटें आई थी उससे कई गुना बढ़कर हम लोग आए। अरे आज के पहले किसानों के पास क्या न सम्मान निधि थी, न किसी प्रकार, सारा पैसा बिचौलिए खा जाते थे। आज किसान कम से कम ये चीज़ है कि हमें किसी को कुछ देना नहीं है, लेना नहीं, किसी से कुछ नहीं, सीधा हमारे खाते में आ रहा है। सूखा पड़ा उसका पैसा आ रहा, पानी आया, नुकसान हुआ, हर चीज़ का पैसा आ रहा है। किस चीज़ में किसान है? आप पूर्वांचल में चल के देखिए भाई, अकाउंट किसानों की अगर बात आप करते हैं, पैसा अकाउंट में आ रहा है, कोई बीच का खा नहीं पा रहा है। इससे बड़ी सुविधा और क्या चाहिए? बिचौलियों को खत्म हो गया, जो बिचौलिए खत्म हो गए उनको तकलीफ हो रही है। हमारे साथ गलत हुआ, इन्होंने सोचा कि जो उस समय हमने इंदिरा जी के साथ कर दिया था आज हम मोदी जी के साथ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। समय परिवर्तित होता है, समय परिवर्तनशील है। जनता जागरूक हो गई, जनता को सब समझ में आ रहा है। हमेशा इल्जाम लगाया जा रहा है कि यूपी में बिजली का दर बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग क्या मानते हैं? बिजली का कोई भी वो नहीं है इशू, बिजली हर समय आ रही है। और बीजेपी का इसमें बोलना है, पहले बिजली बिल इसलिए कम आती थी क्योंकि बिजली नहीं रहता था, भाई अभी बिजली रह रही है इसलिए आ रही है। आप लोग क्या बोलते हैं? जितनी खर्चा होगी जाहिर सी बात है उसकी दर बढ़ेगी, डिमांड जितना होगा उस चीज़ का जो है उतनी उस पर चार्ज आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब खपत बढ़ेगी, चीज़ें नहीं होंगी, सरकार को खरीदनी पड़ेंगी, बढ़े दामों में खरीदनी पड़ेंगी, तो जाहिर सी बात सरकार क्या करेगी, जनता के लिए वो सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। तो अगर 2 पैसा ज़्यादा लग रहा है तो इसमें जनता का खुले दिल से वो स्वागत कर रही है, इसमें कहीं वो कहने दीजिए जिसको जो कह रहा है। सड़कों के मामले में आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का आप दौरा कर लीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी कि जो सिंगल रोड थी आज वो 5 से 7 मीटर की रोड है और आराम से आप जा सकते हो और आ सकते हैं। वरना इतनी बुरी कंडीशन थी कि गड्ढे इतने ख़राब थे कि आने वाले कल में अगर बड़ी गाड़ी लेके अगर आप 100 की स्पीड में निकल जाइए तो हालत ख़राब हो जाएगी। आज की वो स्थिति बनी हुई है। कोई भी आप लिंक रोड उठा के देख लीजिए, उसका जो है नाइट को या दिन हो बेहतर हो। लाइट के मामले में एक चीज़ का हमें अफसोस है कि लॉकडाउन के अंदर 2 महीने 3 महीने हमारे लोगों की दुकानें बंद रही, उसका बिजली का बिल उन्होंने पूरा लिया, जबकि हमने 1 यूनिट भी नहीं जलाई थी। और लेने के बाद में पहले ये देखिए कि लॉकडाउन का दौर, दूसरी बात हमने कंज्यूम नहीं की, उसके बाद जो पैसा देना पड़ा उसमें थोड़ा सा कष्ट हुआ। अब वो गलती बिजली विभाग की है, किसकी है, क्या है, उसमें बहुत तकलीफ हुई कि एक तो दुकानें बंद, आदमी कमा नहीं पा रहा, उसके बाद वो 17 हज़ार रुपये का हम लोगों ने बिल दिया। यहाँ पे टेम्परेरी मीटर लगे हुए हैं, उनका 400 रुपये हफ्ते का। पीने के पानी की क्या
पीने के पानी की वो सर सब समरसेबिल लगी हुई है, कभी नहीं लगी थी आज तक, हैंडपम्प नहीं लग पाया था। समरसेबिल काम टंकी हो रहा है, वाटर सप्लाई का क्या स्थिति है? बिल्कुल। जल जीवन मिशन की काफी फर्स्ट बात क्लास बोल एकदम सारे काम मैंने आपको बताया, हर पहलू पे काम उन्होंने किया है, किसी पहलू पे किसी भी उसमें एरिया में वो फेल नहीं है गवर्नमेंट। सब हर एक सेक्टर में हर एक एरिया में उन्होंने बहुत ही परफेक्ट काम किया और करते जा रहे हैं, और सरकार को अगर मौका मिलेगा और आगे और अच्छा करेगी। अब कोई उनके पास जादू की छड़ी तो है नहीं, घुमाया और सब काम हो गया। फिर ये है कि कोई भी सरकार तो यहाँ के भाजपा पार्षद मैथिली शरण गुप्त वार्ड के जो दिलीप श्रीवास्तव भैया जी हैं, उन्होंने इतना बड़ा गरीबों के लिए, पटरी दुकानदारों के लिए, जो आने जाने वालों के लिए समरसेबुल लगवाया। आप कैमरा घुमाइए उधर, देखिए आराम से सबके लिए सुविधाएं करवा दी है। और यही नहीं, उन्होंने कई जगह पर ये व्यवस्थाएं करवाई, तो अलाव की भी सुविधाएं चल रही हैं। तो उनके सौजन्य से यहाँ गरीबों को कार्य तो कर ही रहे हैं और बहुत सारे फायदे भी मिल रहे हैं। आग तापने के लिए क्या अलाव की व्यवस्था सरकार कर रही है? सरकार कर रही है, नगरपालिका और की तरफ से क्षेत्रीय नगरपालिका भी कर रही है, पार्षद जी भी, भाई नगरपालिका है तो पार्षद जी कर रहे हैं। तो कई जगह इस मंडी के अंदर कम से कम तो नहीं, दिलीप श्रीवास्तव पार्षद जी की तरफ से कम 8 से 9 जगह पर अलाव चल रहा है। यहाँ इस मार्केट में इस मार्केट में ये मार्केट तक, और ये बोर्ड भी लगा हुआ, आप आगे चाहे तो देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए। और मंदिर का क्या मुद्दा रहेगा? मंदिर का क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर तो बन रहा है। हाँ तो ठीक है, बन रहा है तो हम जो है बहुत सुरक्षित हैं। बीजेपी के वोट में तब्दील होगा? हाँ, बीजेपी को वोट देंगे, हम गरीब आदमी हैं। बीजेपी वालों ने हमें जिलाया है, नहीं तो हम मर जाते भूखे। राशन और पानी, लैट्रिन, बाथरूम, कोई चीज़ ऐसा नहीं होती। 4-5 महीने कंटिन्यू लॉकडाउन रहा था। हाँ। उसमें क्या आप लोग को फैसिलिटी? हमें पूरा फैसिलिटी मिला है, राशन फ्री दिए हैं, पानी फ्री दिए हैं, हर चीज़ सुरक्षित है। अगर भाजपा नहीं होती तो हम जिंदा नहीं होते, मर जाते।